अरे हाय मार गोली, मार मार गोली, कितनी गोली मार रहा है। कुछ ना कुछ यहाँ होता रहता, कानून दंड दे उन पर कानून। मध्य प्रदेश पुलिस के मुखिया डीजीपी कैलाश मकवाना जी, क्या हिम्मत है आप में हिम्मत है कि सरेआम गोलियां दागने वाले बागेश्वर धाम के भाई शालिग्राम गर्ग को सरे बाजार गिरफ्तार कर सके। अरे गिरफ्तार तो छोड़िए मकवाना साहब, क्या आपकी खाकी में इतना दम है, इतना दम बचा है कि आप में उस आदतन अपराधी को शालिग्राम गर्ग को छतरपुर की सड़कों पर वैसे ही हथकड़ी पहनाकर जुलूस निकलवाएं जैसे किसी दो कौड़ी के अपराधी के साथ करते हैं। छतरपुर पुलिस अधीक्षक रजत सकलेचा, यह सवाल एक आरोपी का नहीं है बल्कि मध्य प्रदेश पुलिस की साख, आपकी वर्दी के इकबाल और उस कानून के सम्मान का है जो आज इन रसूखदारों के सामने नतमस्तक होता हुआ दिखाई दे रहा है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आदर्श पांडे और आप देख रहे हैं दालापेटा। रसूख की आड़ में पनपते इस वीवीआईपी गुंडाराज पर यह खबर है और इस खबर में अंत तक जरूर बनी रहिए। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री उर्फ बागेश्वर धाम सरकार दुनिया भर के मंच से राम कथा सुनाएंगे, हनुमान कथा सुनाएंगे और पर्दे के पीछे उनका भाई गरीबों की जमीन हड़पने के लिए सरेआम गोलियां दागेगा, गुंडागर्दी करेगा। पंडित जी, आपका भाई शालिग्राम गर्ग कोई नौसिखिया आदमी नहीं है, ये एक शुद्ध आदतन अपराधी है। ताजा और खौफनाक मामला छतरपुर के राजनगर थाना इलाके के कौड़ा गांव का सामने आया है। जमीन की लालच में अंधा होकर शालिग्राम अपने गुर्गों सतीश, आशीष और एक अन्य सहयोगी के साथ गरीब किसान मोतीलाल कुशवाहा के घर जाकर धमकाता है, गुंडागर्दी करता है और गुंडागर्दी का आलम ऐसा है कि मोतीलाल को घर से बाहर घसीटता है, लाठी डंडों से पीटा जाता है और फिर सीना तान कर शालिग्राम 3-4 राउंड फायरिंग कर रहा है। देखिए ये वीडियो, देखिए स्क्रीन पर। एक गोली सीधे मोतीलाल के सीने में जा धंसती है, पसलियां टूटती हैं और जिला अस्पताल के डॉक्टर भारी मशक्कत के बाद गोलियों को निकाल रहे हैं, ऑपरेशन कर रहे हैं, उस गोली को निकाल रहे हैं। प्रशासन भले ही आंख मूंद ले, कैमरे झूठ नहीं बोल रहे। घटना का जो वीडियो सामने आया है वो खाकी के सरेंडर की गवाही दे रहा है। वीडियो के एक फ्रेम में शालिग्राम गर्ग के हाथ में सरेआम हथियार नजर आ रहा है और गोली मारने के बाद अपने गुर्गों के साथ दुम दबाकर भागता दिख रहा है। पीछे से घायल युवक के परिजन उसका पीछा कर रहे हैं, चीख रहे हैं कि मार गोली, कितनी गोली मारेगा। देखिए ये वीडियो पहले। अरे हाय मार गोली, मार सतरे हराम, अरे मारेगा, खाया गिरे कच्चा, मार गोली, कितनी गोली मार रहा है। मार फिर मार रहा। अरे साले पूरे गाँव में ससरे हरा। वो लोग जान लो। हाँ भैया, क्या नाम है आपका? अमान कुशवाहा। क्या विवाद हुआ है? जमीन के लेके विवाद हुआ था, मतलब उनके आवेदन के लिए गए थे एक महाराज के संग, मतलब 1-1.5 महीने पहले। तो वो लोग आज आए। कौन लोग? शालिग्राम और 4 लोग और थे साथ में। कौन है शालिग्राम? छोटा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का छोटा भाई। अच्छा, क्या हुआ फिर पूरा मामला बताएं। तो उसने मतलब गांव में बुलाया, बीच गांव में जी। तो हम लोग, मेरा भाई छोटा मतलब बड़ा भाई चला आया अकेला, तो हम लोग पीछे पीछे आए। तो उसने सीधा बोला ज्यादा गर्मी है क्या? तो हमने कैसी गर्मी? तो उसने सीधा एक पीछे खड़ा था, उसने धड़ाक दिना मतलब डंडा मार दिया सिर में, ठीक है, मेरे भाई के। तो वो उसने पकड़ लिया एक आंख को ऐसे। तो हम लोग पीछे थे, तब तक हम लोग आए तो उसने फिर सीधा मेरे यहाँ पे बंदूक अड़ा गया ऐसी। किसने अड़ाई बंदूक? शालिग्राम ने। हाँ। वो बोला गोली मार दूंगा, मैंने बोला कि मार दे गोली तले। फिर उसने ऊपर गोली एक फायर की, और फिर भाई के ऊपर सीधा एक यहाँ से कान से गोली गली इसके जी यहाँ पे, और यहाँ भी है। तो कितनी फायरिंग हुई? 4 फायरिंग हुई। कितनी गोली? मतलब गोली पेट में नहीं है लगी? गोली पेट में नहीं है, मतलब निशान है वो गोली का हो या ये तो मारपीट हुई है? ऐसी हालत है। मारपीट हुई है? हाँ, मारपीट हुई, हवाई फायरिंग हुई है? हवाई भी हुई है, सामने हुई है डायरेक्ट लगी हुई है? पुलिस तो कह रही है फायरिंग नहीं हुई है। फायरिंग हुई है, पुलिस कहते मैं वहाँ मौजूद था। किनके साथ शिकायत करने गए थे, क्या मामला था उनका? ये जमीन का विवाद था बृजकिशोर पांडे का। हाँ, बृजकिशोर पांडे का? हाँ, कहाँ पे है जमीन? जो उनकी गौशाला के पास में है। क्या चाहते थे वो लोग? वो लोग उनकी जमीन हड़पना चाहते हैं, रातों रात उनने बाउंड्री कब्जा कर ली है, तो इसके लिए आवेदन देने गए थे हम लोग।
किन लोगों ने करी है कब्जा? इस सालेग्राम में और धीरेन्द्र शास्त्री में। क्या गोली लगी है? हाँ, गोली कान के यहाँ लगी है, पावने में तो नहीं लगी? सीने में नहीं है गोली। अभी कैसी हालत है मरीज की? अभी ठीक है। जाना कितने हथियार लिए थे वो लोग? वो लोग एक ही लेन थे, पिस्टल और डंडे थे। अच्छा। हॉकी वगैरह ऐसे थे। ये पिस्टल जो चलाई है वो किसने सालेग्राम में चलाई है? धीरेन्द्र शास्त्री के भाई ने। कितने बजे कितने घटना लोग है? थे वो? कितने वो लोग 4 लोग थे, पहले 10-12 लोग थे। घटना कितने बजे की है? ये घटना इस 2:30 के करीबन, 2-2:30 के करीबन। आपने पुलिस को जानकारी दी है इस चीज की? हाँ, पुलिस साथ ही में तो है। अच्छा। लेकिन वो लोग कह रहे हैं कि गोली नहीं चली है और मामला जमीनी विवाद है। हवाई फायरिंग वाली गोली सामने से चली है। पुलिस अब चाहे जो कहे, ये थोड़ी- सामने चलाई है। हाँ, सामने से चलाई है। सामने लगी क्या है। चाहते हैं अब आप लोग? हम लोग न्याय ही चाहते हैं। अब ऐसा थोड़ी है, गरीब लोग हैं हम लोग, तो दिन दहाड़े मारे जाएं। अच्छा, जो आपके भाई घायल हुए हैं उनका क्या नाम है? उनका नाम मोतीलाल कुशवाहा। मोतीलाल कुशवाहा। आज दोपहर राजनगर थाने की सूचना आई थी कि एक व्यक्ति है मोतीलाल कुशवाहा, उसके साथ मारपीट की गई है और उसे गोली लगी है। सूचना पर थाना प्रभारी वहां पर पहुंचे और जो घायल है उसको जिला चिकित्सालय, जिससे उसका प्रॉपर इलाज हो सके और ये आइडेंटिफाई हो सके कि उनकी चोट के प्रकार क्या है। जब यहाँ लाने के पश्चात व्यक्ति का एक्सरे करवाया गया। एक्सरे में बॉडी में एक बुलेट जैसी चीज दिखी है, जो डॉक्टर ने प्राथमिक तौर पर बताया है। और साथ ही उस व्यक्ति जो विशेष यहाँ पे घायल हुआ है उसे देहाती नाल से दी जा रही है। इसके अतिरिक्त एसडीओपी खजुराहो घटनास्थल पर गए हैं और घटनास्थल की तस्दीक कर रहे हैं। जो बातें बताई गई है वहां पे उपलब्ध साक्ष्यों से बात की जा रही है और साथ ही गोली चलने की बात हुई है तो जो उसका खोखा है या अन्य चीजें, उन सबूतों को भी इकट्ठा किया जा रहा है। इस प्रकार सभी बिंदुओं को एकत्रित किया जा रहा है और देहाती नाल सिंह जैसा बता रहे हैं अकॉर्डिंग टू कार्रवाई की जाएगी। कितने राउंड फायरिंग? इसमें जैसा बताया है वहाँ पे फरियादी ने कि 3 राउंड लगभग फायर हुआ है, जिसमें से पहले हवाई फायर हुआ है। भाई ने जो बाइट दी है उसके हिसाब से भी उनके हवाई फायर हुआ है, एक कान पे लगना और एक पेट को छूते हुए निकलना बताया है। इन सभी चीजों को तस्दीक की जा रही है एक्सरे रिपोर्ट के आधार पे और उनको जो चोट के निशान है, एमएलसी में क्या निकल के आता है और घटनास्थल पे क्या पाया जाता है, इन सभी चीजों को सम्मिलित करने के पश्चात ही किसी अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचना संभव है। इसमें 3 आरोपी हैं जो कि नामजद है, सतीश, शालिग्राम और आशीष, और इसके अतिरिक्त एक और अज्ञात है। तो इस तरह से कुल आरोपी 4 हैं जिनके बारे में तस्दीक भी की जा रही है। एक वीडियो भी इसमें प्रसारित हुआ है, उस वीडियो को भी देखा जा रहा है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सभी चीजों को, साक्षी, वीडियो, चोट का प्रकार, डॉक्टर्स की रिपोर्ट, इन सभी चीजों को सम्मिलित करने के हिसाब से विधि सम्मत कार्रवाई। किस बात को लेकर विवाद हुआ? इनका कहना है कि एक कोई पुराना विवाद था जिसके बात करने के लिए इस गांव में आए थे आरोपी, और उसी दौरान जब दोनों के पक्षों के बीच वाद विवाद बढ़ा तो लाठी चली है और इसमें गोली चलने का भी आरोप है। ऐसी जमीन छीन रहे लोगों की, तो एक साथ चलेगा। हम गवाही दिए एक लोगों किसने मारी है गोली? धीरेन्द्र महाज के भाई ने कितनी गोली मारी है? 3-4 फेर किए। कितने लगे हैं आपके? हैं? आपके कितने लगे हैं? हमको 1 गोली सिर में इतना लग गई तुरंत। पुलिस तो कह रही है लगी, निशान यहाँ देखिए। 2-3 लोगों ने डंडों को मारा, मुड़ में भी ये मारा। उन्हीं का डंडा है। किसने मारा है? धीरेन्द्र महाज के भाई सालिग्राम गड़क। किस बात को लेकर के? थोड़ी इस जन की जमीन छीन रहा है गांव की, सब लोगों की, गरीब आदमियों की। कौन से गांव के आप रहने वाले? राम कोड़ा गड़ा के पास किस जगह पे मारी गोली? गाँव में। नहीं, कौन जगह, कौन से गांव में मारी? स्कूल के पास। कितनी गोलियां मारी है? ये क्या डंडा क्या लिया? घर से खींच कर लेगा ट्रेन में करके। अरे सालिग्राम नहीं है। कितनी गोलियां मारी है? इसी से मारा? 3 फेर किए, से एक लग गया, 2 मतलब नहीं लग। हवाई शालिग्राम जी के बारे में हम पहले ही कह चुके, 3 साल पूर्व में। हमारा कोई उनसे लेना देना नहीं है, वैसे भी परिवार से हमारा कोई लेना देना नहीं। पूरा विश्व हमारा परिवार है, पूरा समाज हमारा परिवार है। हम समाज के लिए, राष्ट्र के लिए जीते हैं, सनातन के लिए जीते हैं। और छतरपुर जिला और हमारा परिवार बहुत बड़ा है, तो कुछ ना कुछ यहाँ होता रहता। कानून दंड दे, उन पर कानूनी कार्रवाई हो और उन पर जो उचित से उचित दंड हो सकता, कठोर से कठोर जो करे उसको भगवान दंड दे और कानून दंड दे, यही हमारा कहना है। और एक बात और हम कहें, हर बात में हमको जोड़ा ना जाए, ये हम विशेष प्रार्थना करेंगे। हमको हर बात में जोड़ा ना जाए, क्योंकि बहुत बड़ा परिवार है, गांव, छतरपुर जिला सब बड़ा है, तो लोग सब जुड़े हैं, तो कुछ ना कुछ रोज होता ही रहता है। अब हमें पूरे विषय तो पता नहीं है, इसलिए हम स्पष्ट कहेंगे कि हर बात में हमको जोड़ा ना जाए। धन्यवाद। तो देखा ये वीडियो, घायल मोतीलाल ने अस्पताल के बिस्तर से तड़पते हुए साफ कहा है कि शालिग्राम किसानों की जमीन बेचने का दबाव बना रहा है। जो गरीब किसान अपनी पुश्तैनी जमीन देने से इनकार करते हैं उसे ऐसे ही धमकाया जाता है, गोली मारने की धमकी मिलती है, गोली मार दी जाती है। एसपी रजत सकलेचा कह रहे हैं कि पुलिस बयानों के आधार पर सभी आरोपियों की जांच कर रही है। अरे साहब,
जब एक्सरे रिपोर्ट में सीने में धसी गोलियां दिख रही हैं, हाथ में हथियार लिए भागते आरोपी के वीडियो हैं, तो फिर ये जांच का झुंझुना किसे थमा रहे हैं? क्या एफआईआर का सख्त एक्शन, कार्रवाई का एक्शन आपकी टीम का बुलडोजर महाराज जी की अनुमति से होगा क्या? ऐसे तमाम सवाल आपसे पुलिस अधीक्षक जी हैं। शालिग्राम गर्ग का क्रिमिनल ट्रैक रिकॉर्ड कोई साफ सुथरा नहीं है, चीख चीख कर बता रहा है कि पुलिस कोई खौफ नहीं है उसके अंदर। फरवरी 2023 में गड़ा गांव में एक दलित परिवार की शादी में घुसकर मुंह में सिगरेट फंसाकर शालिग्राम ने पिस्तौल लहराई। रसूख के चमत्कार से जमानत मिल गई। अप्रैल 2024 में सागर के मुगवारी टोल प्लाजा में कर्मचारियों को जानवरों की तरह पीटता है, लेकिन फाइलें ठंडी हो जाती हैं। हद तो तब हो गई साहब, गुंडा राज का आलम यह है कि एक नया चैप्टर तब और जुड़ जाता है जब बागेश्वर धाम के ही चचेरे भाई दीपेंद्र गर्ग पर राजस्थान की एक महिला ने सीधे 55 लाख रुपए की ठगी का आरोप लगाया। महिला छतरपुर एसपी ऑफिस पहुंची। उसका आरोप है कि फर्जी जमीन की रजिस्ट्री कराकर दीपेंद्र और उसके साथियों ने उसके पैसे हड़प लिए। ये किसके साथ, ये किसके रिलेशन के हैं? बागेश्वर धाम सरकार उर्फ पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। मतलब एक भाई गोलियां चलाकर जमीनें छीन रहा है, दूसरा फर्जी रजिस्ट्री से लाखों डकार रहा है। क्या यह कोई आध्यात्मिक धाम है या जमीनों का कब्जा करने वाला कोई संगठित सिंडिकेट? अगर यही गोली किसी गरीब किसान या आम आदमी ने चलाई होती तो अब तक छतरपुर पुलिस उसके घर पर 2-3 टीम गठित करके उसके पूरे खानदान को रातों रात जेल की चक्की पीसने को मजबूर कर देती। लेकिन यहां आरोपी बाबा का भाई है। पुलिस के मुंह में दही जम गया है। क्या मध्य प्रदेश पुलिस में इतनी रीढ़ बची है कि वो इस वीआईपी गुंडे के घर पर जाकर बुलडोजर चलवा सके? क्या लगता है आपको कि मध्य प्रदेश पुलिस क्या नतमस्तक है बाबा के आगे? आपकी राय, आपके विचार और आपके सुझाव लपेटा की कमेंट बॉक्स पर जरूर साझा करें।